अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्यामीन शौकत। तरक्की याफ्ता ममालिक के किसान भी बहुत स्मार्ट तरीके से ज़राअत करते हैं। ज़ेरे काश रकबे में से कुछ हिस्से पर गैर रवायती फसलें लगाते हैं ताकि उनके फार्म का मुनाफा बढ़ सके। मगर हमारे किसान गंदम, चावल, मकई, गन्ना, कपास और सब्जियों के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। अंजीर की फार्मिंग एक गैर रवायती ज़री कारोबार है जो दीगर बागात के मुकाबले में ज़्यादा मुनाफा देता है। अंजीर की बैनुल-अक़वामी ट्रेड का हुजम 1.5 लाख टन से ज़ायद है। पाकिस्तान में मौजूद हालात होने के बावजूद हम अपनी ज़रूरत का अंजीर भी बैरून ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं। दुनिया का वाहिद फल है जिसमें बहुत से नायाब मिनरल्स पाए जाते हैं। एक ताज़ा इंजीर में 30 कैलोरीज, 1 ग्राम फाइबर, 3% कॉपर, 2% मैग्नीशियम, 2% पोटाशियम, विटामिन B6 3% और इसके अलावा बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो दीगर ग़िज़ाओं में नहीं मिलते। फैट न होने के बायस ये फल डाइटिंग करने वालों के लिए इंतहाई मुफीद है। इंजीर की काश्त के लिए मौजूद मौसम होने के बावजूद पाकिस्तान में अभी तक इसकी लार्ज स्केल पर फार्मिंग शुरू नहीं हो सकी। गुज़श्ता चंद सालों से सुपर फूड की टर्म दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही है और सुपर फूड में इंजीर सरे फहरिस्त है। अंजीर से न सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जा सकता है बल्कि ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आइए आपको इंजीर के मुख्तलिफ फ़वाइद बताते हैं। मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस और दीगर मिनरल्स की वजह से इंजीर निज़ाम इंहज़ाम को दुरुस्त करता है, जिगर और तिली को तक़वियत बख्शता है, कब्ज़ कुशा है, बच्चों की नशोनुमा में मुफीद है। दूध के साथ इंजीर खाने से ये रंगत निखारता है। एक तहकीक के मुताबिक ये फल खून के सुर्ख ज़र्रात में भी इजाफा करता है और जहरीले मादे खत्म करने में मददगार साबित होता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महफूम है कि इंजीर जन्नत का फल है, इसे खाओ क्योंकि ये बवासीर को खत्म करता है और गैंठिया के दर्द में फायदा पहुंचाता है। यूं तो पाकिस्तान भर में इंजीर काश्त हो सकता है और घरेलू पैमाने पर लोगों ने इंजीर के दरख्त लगा भी रखे हैं, उनसे पैदावार भी हासिल की जा रही है। मगर पोठोहार का इलाका या ऐसे इलाके जहां जमीन में छोटे पत्थर पाए जाते हों, ऐसी जमीनों में मिनरल्स और कैल्शियम की मिकदार दीगर जमीनों की निस्बत ज्यादा होती है। इसलिए इंजीर की पैदावार के लिए ये इलाके ज्यादा मौजू समझे जाते हैं। स्मार्ट शेल्टर अपने हर प्रोजेक्ट का आगाज करता है फार्म हाउस के मास्टर प्लान डिजाइन से। महारत, जिद्दत, हर मंसूबे की बरवक्त तकमील और इंतहाई मुनासिब दाम, ये सब एक साथ मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट शेल्टर के पास। बैरून ममालिक से इंपोर्ट किए गए जानवरों का फार्म हो या मकामी या क्रॉस ब्रेड जानवरों का या फिर फीड लॉट फैटनिंग का फार्म, हम हर फार्म का अलहदा से कस्टमाइज डिजाइन तैयार करते हैं ताकि शेड पर कम से कम लागत आए। देखिए, एक चीज़ बड़ी अहम है कि जो शेड है ये सिर्फ जानवरों का शेल्टर नहीं है, ये पूरी एक साइंस है। ये साइंस क्या है कि फॉडर से शुरू हो जाएं, फॉडर ऑटोमाइजेशन डायरेक्टली लिंक्ड विद द शेड।
उसके अलावा जो पानी की ऑटोमाइजेशन है, उसके अलावा जो सीवरेज की मैनेजमेंट है, उसके अलावा ये जो सारा वेस्ट है, ये जो ब्लैक गोल्ड है हमारा, गोल्डन गोल्ड है, इसको हमने फर्टिलाइजर में कैसे कन्वर्ट करना है। ये एक साइंस है कि अगर आप भी जानवरों का शेड बनाना चाह रहे हैं तो इसको सिर्फ शेड मत समझें, ये एक कम्प्लेक्स साइंस है जिसे स्मार्ट शेल्टर के माहिरीन बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए आप भी हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। कुछ फल अल्लाह ताला को इतने पसंद हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उन फलों की कसम उठाई है। ऐसे फलों का कारोबार करना, इनके बागात लगाना बाइसे बरकत समझा जाता है और ऐसे बागात जिनका जिक्र कुरान पाक में हो उसको कुरानिक गार्डन कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं कि कुरानिक गार्डन किन किन फलों का मुरक्कब है और कौन कौन से इसमें फल के बागात आते हैं। कुरानिक गार्डन में इंजीर, अनार, जैतून, केला, अंगूर और खजूर शामिल हैं। ये वो फल हैं जिनको काश्त करना और उनका कारोबार करना अफजल समझा जाता है। अदादोशुमार के मुताबिक फिग का फी एकड़ दूसरी फसलों से ज्यादा मुनाफा देता है। क्या वजूहात हैं कि आज तक इसकी कमर्शियल फार्मिंग नहीं हो सकी, किसान इस तरफ राग़िब नहीं हो सका? ये जानने के लिए हम पाकिस्तान के सबसे बड़े फिग फार्मर के साथ मौजूद हैं। अब्दुल रकीब अवान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं किसान को जिसकी वजह से किसान फिग के बागात नहीं लगा रहा। जो बुनियादी बात है पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा। अगर आप स्टैट्स देखें, दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज जिनमें सबसे ज़्यादा फिग प्रोड्यूस करने वाली नेशंस हैं उनमें से 7 मुस्लिम ममालिक। सबसे ज़्यादा जो फिग है जी ये टर्की की इंडस्ट्री है। टर्की के अंदर ऐसे ख़ानदान हैं जो हज़ार साल से इसी से वाबस्ता हैं। हमने जब इस चीज़ को शुरू किया तो कई बंदों ने हमें ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे वाले साहब के, वो इसको एज मतलब जो है मिशन लेके चले। कुछ लोगों ने ये कहा कि जी आप जब इसको लगाएंगे आपसे ये फल नहीं संभाला जाएगा, और ये एक हकीकत की बात है कि इस फार्म को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ये फल उतरना शुरू होता है तो इस फल का ऑलमोस्ट हर रोज़ का 1 टन का फल उतरता है और वो फल की शेल्फ लाइफ 1 दिन 2 दिन से ऊपर नहीं रहती। यानी जो प्रोसेसिंग है वो इसमें इंतहाई ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध है। एक तो ये कंस्ट्रेंट है कि इसकी शेल्फ लाइफ कम है, इसके अलावा फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम? एक तो लोगों में उसके ताज़ा फल को ऐसे खाने का कोई रिवाज नहीं था। फिर ये है आड़ती या जो बंदा बैठा है वो नई प्रोडक्ट नहीं इंट्रोड्यूस करवाता, वो कहता है जो चली हुई प्रोडक्ट है वो जो जिसकी ऑलरेडी डिमांड है। तो यानी आपका दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट में फ्रेश की डिमांड नहीं है। लोग खाना लोगों समटाइम्स लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि इसको फ्रेश फल के तौर पे इसके अलावा क्या मसला है? इसकी जो वैल्यू एडिशन है उसके लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारी जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट रही है वो हमारी ड्राइड इंजीर। अच्छा, वो अच्छी खासी लेबर इंटेंसिव है क्योंकि जब हम उसको तोड़ते हैं फिर हम उसको ऐसे रखते नहीं हैं, फिर उसको उसी वक्त से प्रोसेस शुरू करते हैं, फिर हम उसको जो है सन ड्राई करते हैं। तो उसका भी जो एक प्रोसेस है ना वो ऐसा है कि उसको कम से कम भी मतलब आपको यू नीड डजन्स ऑफ पीपल लेबरर्स जो ट्रेंड हो। आपको एक बड़ी छत चाहिए, बड़ी बिल्डिंग चाहिए, रखने के लिए चाहिए। फिर इसको आप पैक नहीं कर सकते, आपने इसको खुली जगह चाहिए ड्राई होने के लिए। हम मतलब पर्पस बिल्ट जगह न भी हो तो फिर भी आपको काफ़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए। ये इसके ड्राइंग का जो प्रोसेस है। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दुनिया भर में सुपर फूड के तौर पर पहचाना जाने वाला फ्रूट फिग पाकिस्तान में ग्रो क्यों नहीं हो सका? क्या वजूहात हैं कि किसान इसकी तरफ माइल नहीं हो सके? पाकिस्तान में आज तक सबसे बड़ा फार्म सिर्फ 5 एकड़ का है, जबकि दुनिया में इसका स्टैंडर्ड सैकड़ों एकड़ पर मुहित होता है। आइए आपको चंद वजूहात बताते हैं जिनकी वजह से किसान आज तक इंजीर काश्त करने की तरफ माइल नहीं हो सके। ताज़ा इंजीर की शेल्फ लाइफ सिर्फ 24 घंटे तक है। इसी अरसे के दौरान इसे इस्तेमाल करना होता है या प्रोसेसिंग में डालना होता है।
कोल्ड सप्लाई चेन ना होने के बायस हमारे यहाँ ताज़ा इंजीर का इस्तेमाल बहुत कम है। इंजीर की फार्मिंग कम होने की एक वजह ये भी है कि लोग पाकिस्तान में ताज़ा इंजीर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हुकूमती सपोर्ट ना होने के बायस इसकी फार्मिंग भी बड़े स्केल पर नहीं की जा सकी। अगर हुकूमत इंजीर फार्मिंग को सपोर्ट करे तो इसकी मुख्तलिफ मसनूआत बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर्स का कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। तो यहाँ हमारे साथ जो पायनियर मेंबर हैं इस फार्म के शदीद उल अवान साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये फार्म शुरू करने के क्या मकसद थे और कब ये फार्म शुरू किया आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो ये फार्म जी 2008 में इसकी बिगिनिंग हुई थी। तो ये ग्रैंडफादर अमीर मोहम्मद अकरम अमान रहमतुल्लाह अलैह ने फर्स्ट जो पौधा था उन्होंने 2008 में लगाया था यहाँ पर। उसके बाद ये ग्रो होता गया, उसमें डिफरेंट, एक काबली अंजीर और एक ईरानी अंजीर, ये दो हमारे पास फल हैं इस टाइम पर। तो 2014 में इसके हमने बाई प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए, जिसमें आपका फिग जैम आ जाता है, फिग सिरप आ जाता है, ड्राइड फिग आ जाती है, और एक इसमें शरबत भी जो है फिग का वो भी शामिल है। तो इस सारे प्रोसेस में इसको हम बढ़ाते गए। इस वक्त आप देखें तो काफ़ी एरिया पे वसी पैमाने पे इसकी प्रोडक्शन हो रही है। तो आप क्या समझते हैं, आप इन मकासद में कामयाब हो चुके हैं और फ्यूचर में प्लान्स क्या है? माशाल्लाह जी काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। आज जिस तरह आपने तीसरा मेला कवर किया तो आप खुद इस चीज़ के शायद हैं कि कितने पब्लिक, कितने बंदे इस चीज़ से अवेयर हो चुके हुए हैं कि लोग अपने अपने घरों में हमसे कलमे लेकर छोटे पॉट्स में लोगों ने अपने घरों में जी लगानी शुरू कर दी है। जी साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आप अपने मकासद में कामयाब हों और ये जो जन्नत का फल है इसको पाकिस्तान भर में फैलाया जाए और इसकी जो बरकतें हैं वो तमाम लोग समेट सकें। इंजीर की काश्त पाकिस्तान भर में हो सकती है, मगर पोठोहार का रीजन इसकी काश्त के लिए बेहतरीन इलाका तस्वुर किया जाता है। यहाँ पैदा किया गया इंजीर दुनिया भर में मकबूल तरीन इंजीर हो सकता है, क्योंकि इस मट्टी में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है और कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होने से यहाँ अच्छी क्वालिटी का इंजीर पैदा हो सकता है। मगर बदकिस्मती से हमारे तहकीकी इदारों ने आज तक कोई ऐसी वैरायटी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जो अच्छी प्रोडक्शन दे सके, इसलिए पाकिस्तान इंजीर पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में बहुत नीचे आता है। आइए आपको 5 बड़े इंजीर पैदा करने वाले ममालिक के बारे में बताते हैं। दुनिया भर में तुर्की 3 लाख टन सालाना पैदावार के साथ पहले नंबर पर है। मिस्र 1.6 लाख टन सालाना पैदावार के साथ दूसरे नंबर पर, अल्जीरिया 1.3 लाख टन के साथ तीसरे नंबर पर और ईरान 70,000 टन के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है और मोरक्को 59,000 टन के साथ 5वें नंबर पर। वतन अजीज इंजीर की पैदावार में अभी किसी भी रैंकिंग में नहीं आता। इंजीर का बाग जब तैयार हो जाता है, फ्रूटिंग तैयार हो जाती है, तो सिर्फ 2 माह होते हैं। 2 माह के अंदर अंदर इसकी या प्रोसेसिंग करनी होती है या फल को फरोख्त करना होता है, और ताज़ा फल मंडियों में बिकता नहीं। इतनी ज़्यादा की प्रोसेसिंग किसान के बस की बात नहीं है। हमारे साथ शहीद उल अवान साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो 5 एकड़ का बाग किस तरह प्रोसेस करते हैं और किस तरह इस फ्रूट को मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये क्वेश्चन जो है ये आंसर करना तो आसान बात है, लेकिन इसको एक्चुअल फिज़िकल टर्म्स में इसको मैनेज करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल बात होती है। इसमें बेसिक बल्क जो आता है वो तो फ्रूट का आता है। जैसे कि आपने इसमें दरख्त देखे होंगे, इन पे बहुत ज़्यादा फ्रूट लगता है और ये सीज़न के शुरू में तो इसका प्रेशर इतना नहीं होता, लेकिन ड्यूरिंग मिड सीज़न जब दोनों टाइप्स के हमारे दरख्त का क्रॉप जो है ना तैयार होकर उतरता है, उस वक्त बहुत प्रेशर होता है। उस वक्त अमूमन हम अपने प्रोसेस को तेज़ करने के लिए करते ये हैं कि जैसे ही हम यहाँ से प्लकिंग करते हैं कुछ सेल पॉइंट्स पे सेल कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास मेजर बल्क जो होता है उसको हम शाम तक ग्राइंड कर देते हैं। उसको हम यहाँ से डायरेक्ट पल्प को लेके जाते हैं, उसको हम ग्राइंडर्स में डालते हैं और उसको हम सेमी प्रोसेस्ड करके हम उससे कंटेनर्स में अपने पास स्टोर कर देते हैं। जो 1 एकड़ बिजनेस मॉडल है, अगर उसकी बात करें तो 1 एकड़ में कितने प्लांट्स लगते हैं और वो कितनी देर में तैयार होते हैं और फी प्लांट कितना फल उतरता है? इसका मैं आपको पेट एक आंसर नहीं बता सकता, वो इस वजह से क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेट 1000 कैटेगरीज़ हैं अंजीर में। हर प्लांट की एक अपनी खसूसियात हैं, किसी का घेराव ज़्यादा होता है, किसी का घेराव कम होता है।
आपने बाग में देखा होगा हमारे पास यहाँ पे 2 किस्में लगी हुई हैं, एक काबली है, एक ईरानी है। ईरानी आपने देखा होगा उसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा है कि हमें खुद नहीं समझ आती कि मैनेज हम किस तरह करें। उसकी प्रोनिंग के बाद भी स्टिल उसका फैलाव वैसे इतना बढ़ आपके जाता है। तजर्बे के मुताबिक कौन सी वैरायटी पाकिस्तान में ज़्यादा कामयाब है? हमारा ज़्यादा एक्सपीरियंस दूसरी वैरायटीज़ के साथ है नहीं। हमारा ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस ब्लैक मिशन फेक के साथ। इंग्लिश में इसको ब्लैक मिशन फेक क्या बोला जाता है। ये मीठा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इसकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है बाकी अक़साम के, अगर हम उसमें कंपैरिजन में रखें इसको तो। लेकिन ये स्वीट होता है और इसकी जो शुगर कंटेंट्स हैं और जो प्रोटीन कंटेंट्स और फाइबर कंटेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं बाकी टाइप से। ये एरिया इसमें 250 प्लांट लगा हुआ है, 50 से 60 पौधे, लेकिन बेहतर यह है कि आप उसमें फासला थोड़ा खुला रखें उसको, क्योंकि जब सीज़न पीक पे आता है तो इसका घिराव बहुत बढ़ता है इस पौधे का। सर एवरेज फी प्लांट जो है वो कितनी पैदावार देता है एक साल में? ये ऑन एवरेज एक सीज़न के अंदर एक पौधा 300 से 350 के बीच में केजी फ्रूट देने का काबिल होता है। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मालूमाती बातें किसानों को बताई। किसान भाई, ये इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी थी और एग्जैक्टली अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो यही स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना। दीगर फसलों और बागात की तरह इंजीर में भी हशरात और बीमारियों का अटैक हो सकता है। कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनका इलाज क्या है और हशरात को कैसे कंट्रोल करना है, ये जानने के लिए इस वक्त हम एक साइंसदान के पास मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इनकी आम बीमारियां कौन सी हैं और उनका क्या इलाज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंजीर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बीमारियों का अटैक नहीं होता। इसके ऊपर डाउनी मिल्डियो का इस दफ़ा अटैक देखने में आया है, तो उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। एक प्रिवेंटिव अगर स्प्रे कर लिया जाए तो इसको आराम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए नेटिवो का स्प्रे आप कर सकते हैं। वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है जो ढेर सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकती है। अच्छा, इसकी अलामात क्या है इस बीमारी में? इसकी अलामत ये है कि जो पत्ते होते हैं उनके निचली साइड पे धब्बे से आपको नज़र आते हैं। तो वो जब धब्बे नज़र आने शुरू हो जाएं तो उस टाइम से कोशिश करें कि उससे पहले ही आप स्प्रे कर लें, प्रिवेंटिव स्प्रे कर लें। अच्छा कील साहब, ये बताएं कि इसको हशरात कौन कौन से अटैक करते हैं? इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, क्योंकि फ्रूट फ्लाई आपने देखा होगा जिस तरह से अमरूद के ऊपर अटैक करती है, इस फ्रूट के ऊपर भी अटैक करती है। तकरीबन हर जो फलदार पौधा है उसके ऊपर उसका अटैक होता है। तो उसको 2-3 तरीके हैं उसको कंट्रोल करने के। एक तो हम फेरोमोन ट्रैप्स लगा सकते हैं अपने बागात में। अगर हम फेरोमोन ट्रैप्स का वो लगाना शुरू कर दें तो उससे हम इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसके ऊपर एक स्प्रे होता है ट्राइक्लोरोफॉन का, वो अगर कर लें तो उससे भी कंट्रोल हो सकता है। तीसरा है कि फ़ीमेल फ्लाई, क्योंकि वो इसको अटैक करती है, ज़्यादा डैमेज जो करती है फ़ीमेल फ्लाई करती है। तो उसके लिए हम प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट या एक सिंपल तरीका है कि आप पटसन की बोरियों के 1-1 फुट के पीसेस लें, तो 1 एकड़ में 3 से 4 जगह पे उन पीसेस को आप रख दें। उसके ऊपर सिंपल गुड़ का शीरा बना के वो उसके ऊपर डाल दें और उसके ऊपर ट्राइक्लोरोफॉन डाल दें। जी अकील फिरोज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंजीर की काश्त पाकिस्तान भर में हो सकती है। हमारी ज़मीनें इंजीर की काश्त के लिए मौजू हैं। मेहनती किसान, ज़रख़ेज़ ज़मीनें और सरकारी इदारे होने के बावजूद हम ऐसा फल जो पाकिस्तान में उगाया जा सकता है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है।